मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की क्लेयर को भागते हुए देखते हैं जो कि किसी लेडी के पीछे भाग रही होती है और उस लेडी के हाथ में एक बच्चा होता है। वो उस बच्चे को लेकर एक ऊंची जगह पर खड़ी हो जाती है। क्लेयर उसे बच्चे को चोट न पहुंचाने के लिए बोलती है और तभी हमें मूवी का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेयर अपने हस्बैंड और अपने बच्चे ओवेन के साथ नए घर में शिफ्ट हुई थी। वो दोनों घर में आकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही समय के लिए रहती है। ओवेन बहुत छोटा था, इसीलिए उन्हें हर टाइम उसका ख्याल रखना पड़ता था। वो दोनों रात में सो नहीं पाते थे क्योंकि रात में वो रोने लगता था। उसका हस्बैंड बोलता है कि नींद न पूरी होने की वजह से मैं ऑफिस में एक ज़ॉम्बी की तरह जाता हूँ। तभी हमें अगली सुबह एक लड़की लिज दिखाई जाती है। वो क्लेयर और ओवेन से मिलने के लिए आती है। तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लेयर का बच्चा सैरोगेट किया गया था, मतलब कि ये क्लेयर का बच्चा नहीं था, बल्कि क्लेयर को बच्चे हो ही नहीं सकते थे, जिसके लिए उन्होंने लिज से कांटेक्ट किया था और फिर उसने उन दोनों के लिए ओवेन को पैदा किया, जिसका मतलब क्लेयर और उसके हस्बैंड ने ओवेन को गोद लिया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिज की एक मदर भी थी जो हमेशा एक लड़के को चाहती थी, लेकिन उन्हें लिज पैदा हो गई थी और उसके बाद लिज ने ओवेन को जन्म दिया जो कि अब क्लेयर का बेबी था। वो सब बहुत खुश होते हैं। अब लिज वहाँ से चली जाती है। तभी ब्रेकफास्ट करते टाइम क्लेयर का हस्बैंड उसको बोलता है कि हमें ओवेन के लिए नाइट नर्स रख लेनी चाहिए जो उसका ख्याल रख सके और हम रात में आराम से सो सके। अब अगले दिन जब क्लेयर ओवेन के साथ खेल रही थी तब उसका फोन बजता है। वो फोन लिज का होता है। उसे बस लिज के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे वापस कॉल करती है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब वो परेशान होकर अपने बच्चे को लेकर लिज के घर जाती है। लिज दरवाजा खोलती है और उसे वहाँ से तुरंत जाने के लिए बोलती है, लेकिन क्लेयर जिद करने लगती है कि उसे बताना होगा कि उसके साथ क्या हुआ, जिसके बाद वो उन्हें घर के अंदर बुला लेती है। अब वो क्लेयर से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? क्लेयर कहती है नहीं। लिज रोते हुए बोलती है कि तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा और मैं भी ये घर छोड़ के जा रही हूँ और प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इतना कहकर लिज वहाँ से निकल जाती है। अब रात में डिनर के टाइम क्लेयर ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बोलती है कि आज कैसे लिज अचानक से चली गई। रात में वो दोनों फिर से ओवेन के रोने से परेशान थे और सही से सो नहीं पाते। अब जैसे ही सुबह होती है क्लेयर का हस्बैंड ऑफिस जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो क्लेयर से पूछता है कि क्या आप लिज को जानती हैं? जिस पर क्लेयर ऑफिसर को अपने और लिज के रिलेशनशिप के बारे में बोलती है। तब वो ऑफिसर उसको बताता है कि उसकी कार पास के एक जंगल में मिली है और उस जंगल के आसपास अक्सर लोग सुसाइड करते हैं। ये सब सुनकर क्लेयर और उसका हस्बैंड दोनों घबरा जाते हैं। अब अगली सुबह वो दोनों तैयार होकर अपने बेटे के साथ अपने घर से निकलते हैं और उसी जंगल के पास आकर रुकते हैं। कार में ओवेन बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वो दोनों काफी परेशान होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो अपना नाम वेरा बताती है और वो उनसे कहती है कि मैं लिज की देखभाल करती थी जब वो छोटी बच्ची थी। मैं यहाँ पर इसलिए आ गई क्योंकि मैंने आपके बच्चे को रोते हुए सुना था। वो कहती है कि क्या मैं इसे चुप करा सकती हूँ? अब वो दोनों परेशान थे, इसीलिए वो उसे कार के अंदर बुला लेते हैं। खैर ओवेन को वो किसी तरह से चुप करा देती है, जिसे देखकर क्लेयर का हस्बैंड काफी खुश हो जाता है और वो उसको अपनी बच्ची की केयर करने के लिए उसको एक जॉब ऑफर करता है। जिस पर वेरा बोलती है ठीक है, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, इसलिए मैं आपके बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। अब वो दोनों वेरा का मोबाइल नंबर लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब वो दोनों सोचते हैं कि हमें आज से ही उसको ओवेन की देखभाल करने के लिए बुला लेना चाहिए, जिसके बाद क्लेयर उसको कॉल करती है और उसे अपने घर आने के लिए बोलती है। अब उसी रात वेरा क्लेयर के घर आती है और वो ओवेन का पूरी रात ध्यान रखती है, जिस वजह से कई हफ्तों के बाद क्लेयर और उसका हस्बैंड सही से सो पाते हैं। वो दोनों वेरा के आने से बहुत खुश होते हैं। अब अगली सुबह जब वेरा घर से बाहर निकल रही होती है तब वो गेट के पास लिज और क्लेयर की फोटो देख, जो कि तब की होती है जब लिज क्लेयर के बच्चे की मां बनने वाली थी। वेरा उससे पूछती है कि क्या लिज ने ही आपके बेटे को जन्म दिया? वो कहती है हाँ। ये सुनकर वेरा तुरंत अपने घर चली जाती है। अब अगली सुबह क्लेयर के घर के दरवाजे की बेल बजती है और वहाँ पर क्लेयर के हस्बैंड की माँ आई थी, जिसे देखकर क्लेयर थोड़ा परेशान होती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे उनके इशारों पर काम करना पड़ेगा। खैर इसके बाद वो ओवेन से मिलने के लिए जाती है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है। अब क्लेयर अपने बेडरूम में लेटी होती है। तभी उसकी हस्बैंड की माँ, जिसका नाम जूडी होता है, वो पूरा घर साफ कर रही होती है, जिसकी आवाज उसके बेडरूम तक आ रही होती है। अब जूडी नीचे वही फोटो गेट के पास देखती है जिसमें लिज और क्लेयर थे। वो उस फोटो को लेकर क्लेयर के रूम में जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे इस फोटो को गेट पर रखकर सबको अनाउंस नहीं करना चाहिए कि लिज तुम्हारे बच्चे की सैरोगेट मदर है। और वो उन दोनों की फोटो उसके रूम में रखकर चली जाती है। अब रात में ये तीनों डिनर के लिए बैठे होते हैं। तभी क्लेयर जूडी यानी कि अपनी हस्बैंड की माँ से पूछती है कि आप हमारे साथ कब तक रुकेंगी? जिस पर वो कहती है कि अभी तो मैंने कोई रिटर्न टिकट नहीं कराई है, पर मैं कम से कम 2 हफ्ते तक रुकूंगी। जिसे सुनकर क्लेयर काफी अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब उसी रात वेरा भी ओवेन की देखभाल करने के लिए आती है, जो आते ही जूडी से मिलती है। जूडी वेरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई अजनबी ओवेन की देखभाल करे। इन सबसे क्लेयर काफी परेशान होती है। अब उसके बाद अगली सुबह वेरा और जूडी ओवेन को दूध पिलाने के लिए बच्चों की तरह झगड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्लेयर आती है और उन दोनों को रात में मिलने के लिए कहती है। क्लेयर अपने हस्बैंड से सारी बात बताती है कि कैसे दोनों आपस में झगड़ रही थी। वो कहती है कि हमें दोनों को एक साथ बैठाकर समझाना चाहिए। रात में उसका हस्बैंड अपनी माँ और वेरा को एक साथ बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप दोनों ही ओवेन को प्यार करती हैं, लेकिन तुम्हें एक दूसरे को भी समझना होगा। और वो उन दोनों को आपस में सॉरी बोलने के लिए कहता है और वो दोनों एक दूसरे को सॉरी भी बोलती हैं। अब रात में जब क्लेयर सो रही होती है तो उसे लिज के सपने आते हैं, जो कहती है कि अपनी और अपने बेटे की सेफ्टी के लिए मुझसे दूर रहो। और तभी डरकर उसकी नींद खुल जाती है और वो ओवेन को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहाँ वो देखती है कि ओवेन वहाँ पर नहीं है। वो वेरा को भी आवाज लगाती है, लेकिन वो भी वहाँ पर नहीं होती। फिर वो कार की आवाज सुनती है
और दौड़कर बाहर आती है। वो देखती है कि वेरा कार में बैठी है और ओवेन बहुत जोर से रो रहा है। वो तुरंत ओवेन को कार से बाहर निकालती है और वेरा पे गुस्सा करती है कि कैसे तुम ओवेन को बाहर ले जा सकती हो, और वो ओवेन के साथ घर के अंदर आ जाती है। तभी शोर सुनकर क्लेयर की हस्बैंड की माँ जूडी वहाँ पर आ जाती है। वो वेरा को बोलती है यहाँ से चली जाओ, और वो उसको धक्का दे देती है। और तभी वेरा ओवेन को लेने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्लेयर के हाथ में उसके नेल से स्क्रैच बन जाते हैं। ये देखकर जूडी उसको बोलती है यहाँ से तुरंत चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अब वेरा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर वेरा को फोन करती है और कहती है कि तुम्हें ओवेन को ऐसे बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए, जिस पर वेरा बोलती है कि ओवेन मुझसे बॉन्डेड है और वो मेरा भी बच्चा है। जिसे सुनकर क्लेयर को अजीब लगता है और वो उसे कुछ हफ्तों के लिए घर न आने के लिए बोलती है, जिसे सुन के वेरा बहुत परेशान होती है। अब रात में जब क्लेयर अपने रूम में बैठी थी तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो जब बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर उसके घर के अंदर वेरा आ चुकी थी, जिसे देखकर क्लेयर काफी परेशान हो जाती है और वो उसको पूछती है कि तुम घर के अंदर कैसे आई, जिस पर वो बोलती है कि मैंने दूसरी चाबी बनवा ली थी। अब वहाँ पर क्लेयर का हस्बैंड और उसकी माँ भी आ गई थी। वो दोनों भी उसे ऐसे देखकर सरप्राइज थे क्योंकि घर के दरवाजे लॉक्ड थे। अब वेरा क्लेयर से ओवेन को मांगती है, जिस पर वो उसे तुरंत घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे ओवेन चाहिए। तभी क्लेयर का हस्बैंड उसे पकड़कर घर के बाहर निकाल देता है। अब वो लोग रात में पुलिस को भी बुलाते हैं और ऑफिसर को वेरा के बारे में सब कुछ बोल देते हैं। पुलिस ऑफिसर उनसे उसका एड्रेस मांगता है, लेकिन उनके पास उसका कोई एड्रेस नहीं था। पुलिस ऑफिसर उनको बोलता है कि अब वो अगर दोबारा आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना, और ये भी बोलता है कि जल्दी से जल्दी अपने गेट के लॉक चेंज कर दो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन क्लेयर अपने घर के सारे लॉक चेंज करवा देती है और घर के बाहर कैमरे भी लगा देती है। अब अगले दिन वो लिज के घर जाती है क्योंकि वेरा ने उसको बोला होता है कि पहले वो उसके घर पर उसका ख्याल रखती थी। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसका घर लॉक होता है। तभी वहाँ उसको घर के बगल में रखे गमले में घर की चाबी मिल जाती है और वो अंदर जाके लिज का रूम चेक करती है, जहाँ पर उसको लिज की पुरानी फोटोज मिलती है, जिससे उसको पता चलता है कि वेरा तो लिज की माँ है। उसे यहाँ पर सारा खेल समझ आ जाता है कि वेरा क्यों ओवेन के पीछे पड़ी थी, क्योंकि उसे हमेशा से लड़का चाहिए था और उसको मिलती है लिज। अब जैसे कि लिज ओवेन की सरोगेट माँ थी तो वेरा खुद को उसकी बायोलॉजिकल ग्रैंड माँ समझती थी। ये सब क्लेयर अपने हस्बैंड और उसकी माँ को आके बोलती है। अब उसके बाद वो उसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वेरा तो मानने वाली थी नहीं, वो उनके घर जरूर आएगी, इसीलिए वो लोग ओवेन को लेके दूसरे घर चले जाते हैं और घर की खिड़कियां खुला छोड़ देते हैं। अब रात को वेरा फिर से आती है और वो खिड़की से अंदर आ जाती है और ओवेन के कमरे में जाती है, और जैसे ही वो ओवेन को उठाती है वो ओवेन नहीं होता बल्कि उसकी जगह पर कुछ कपड़े होते हैं। और तभी क्लेयर का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और वो उसको पुलिस के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ क्लेयर और जूडी के बीच भी दोस्ती हो जाती है। अब वो दोनों लिज के घर फिर से जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लिज मिलती है, जिसको देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वो उनको पूरी स्टोरी बताती है कि वो अपने घर से पहले भी यहाँ पर भागकर आई थी, क्योंकि उसकी माँ यानी कि वेरा उसे हमेशा लड़के की तरह रखती थी। वो लड़कियों के कपड़े भी उसे पहनने नहीं देती थी, जिसके बाद किसी तरह वो घर से निकल गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे ढूंढ लिया। और स्टार्टिंग में जब क्लेयर उसके घर गई थी तब उसकी माँ वहाँ पर आ चुकी थी, जिसको लिज ने देख लिया था, और इसीलिए वो जल्दी से वो घर छोड़कर भाग गई थी और जानबूझकर अपनी गाड़ी जंगल में छोड़ दी थी ताकि लोग उसको मरा हुआ समझे। अब ये तीनों काफी खुश थे। तभी दूसरी तरफ क्लेयर के हस्बैंड को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि वेरा को बेल मिल गई है, क्योंकि उसके ऊपर सीरियस चार्जेस नहीं थे। अब उसके बाद वो क्लेयर को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो सबके लिए नाश्ता लगा रही होती है। और तभी हम वेरा को वहाँ पर देखते हैं। वो वहाँ पर आती है और बाहर रखे हुए जूस में बेहोशी की दवा मिला देती है और पीछे वाले दरवाजे से ओवेन को लेकर निकल जाती है। और इधर जूडी वो जूस पी लेती है और बेहोश हो जाती है। तभी लिज अपनी माँ को ओवेन को ले जाते हुए देख लेती है और क्लेयर और लिज दोनों उसके पीछे भागते हैं। रास्ते में क्लेयर का हस्बैंड भी लिज को जंगल की ओर जाते हुए देख लेता है। अब वेरा ओवेन को लेकर ऊंची जगह पर चढ़ जाती है, उसके पीछे क्लेयर भी वहाँ पर जाती है, और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब क्लेयर उसको ओवेन को देने के लिए बोलती है, तभी लिज भी वहाँ पर आ जाती है। वो भी उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओवेन को देने के लिए तैयार नहीं थी। तभी क्लेयर का हस्बैंड भी धीरे धीरे वेरा के पास आता है और वो झटके से ओवेन को पकड़ लेता है, लेकिन वेरा को लिज का धक्का लग जाता है और वो उस ऊंची जगह से गिर जाती है और मारी जाती है। फिल्म के लास्ट में पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है और ये सब अब खतरे से बाहर होने पर काफी खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।